नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल टॉपिक 72 में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्विच के बारे में जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक बेहद अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, यह टॉपिक इंटरव्यू में बहुत अधिक बार पूछा जाता है। यह टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के अंदर बने रहिए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल स्विच कैसे काम करता है। यह एक प्रकार का मैकेनिकल स्विच है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे कार्य करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक गति का परिमाण होता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच मैकेनिकल स्विच है, लेकिन यह इलेक्ट्रिकल का कार्य करता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच को क्लच वाली मोटर भी कहा जाता है। इस स्विच में दो भाग होते हैं, एक स्थिर भाग तथा दूसरा घूमने वाला भाग होता है। स्थिर भाग यानी कि फिक्स पार्ट स्टेटर के एंड प्लेट पर होता है, जबकि घूमने वाला भाग यानी कि मूविंग पार्ट रोटर के शाफ्ट के साथ लगा रहता है, जैसे कि आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं। यह एक कॉपर रिंग के साथ लगा रहता है, जहां से इसके कांटेक्ट उठाकर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ लगा दिया जाता है। यह एक मैकेनिकल स्विच है जिस पर बल यानी कि फोर्स लगता है। इसे स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में संयोजित किया जाता है, क्योंकि इसका कार्य स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग करना होता है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य कुछ जगह मोटर पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कुछ जगह इसका कार्य केवल कैपेसिटर को हटाना ही होता है। जैसे कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में यह केवल उच्च मान वाले कैपेसिटर को ही हटाता है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य मोटर पर निर्भर करता है तथा यह दो प्रकार से कार्य करता है। नंबर 1, स्प्लिट फेज मोटर तथा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में इसका कार्य स्टार्टिंग वाइंडिंग को 75% या इससे ऊपर रेटेड गति पर ओपन करना होता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर को हटाना भी जरूरी होता है, क्योंकि इस मोटर में कैपेसिटर शॉर्ट ड्यूटी। अगर इस मोटर में रनिंग के समय कैपेसिटर लगा रहा तो कैपेसिटर तुरंत नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह एक तरह से मिली सेकेंड के लिए ही लगते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य उच्च मान यानी कि हाई वैल्यू वाले कैपेसिटर को हटाना होता है। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग परिपथ से नहीं हटती, यह परिपथ के साथ लगी रहती है तथा निम्न मान यानी कि लो वैल्यू वाला कैपेसिटर भी सर्किट के साथ लगा रहता है। केवल एक उच्च मान यानी कि हाई वैल्यू वाला कैपेसिटर हटता है। इसलिए इस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य केवल उच्च मान वाले कैपेसिटर को हटाना ही होता है। यदि 75% गति पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच प्रचालित नहीं होती तो क्या होगा? तो दोस्तों, स्लिप्ड फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर दोनों में उच्च मान यानी कि हाई वैल्यू वाला कैपेसिटर नष्ट हो जाएगा। मोटर स्टॉप होने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच पुनः अपने आप लग जाता है, लेकिन यदि वापस नहीं लगा तब क्या होगा? ऐसे में हमारी मोटर खराब हो जाती है। अब बात करते हैं, मोटर स्टॉप होने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच पुनः अपने आप लग जाता है, लेकिन यदि वापस नहीं लगा तब क्या होगा? तब दोस्तों, यह मोटर के प्रकार पर निर्भर करेगा। स्प्लिट फेज मोटर व कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में दोनों मोटर तो स्टार्ट ही नहीं होगी। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर की भांति कम टॉर्क के साथ स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों,